दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल पदों पर अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए यानी एडेड विद्यालयों के लिए भर्ती करवाता है। और ये जो बोर्ड है भ्रष्टाचार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। युवाओं के बीच में बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं कि इस इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर खेल होता है। तो दोस्तों, देखा जाए तो चयन बोर्ड इस अपने भ्रष्टाचार के आरोपों को दूर करने के लिए ही यहाँ पर कोडिंग व्यवस्था लागू की है। कोडिंग व्यवस्था देखा जाए तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत ना तो इंटरव्यूअर को पता चल पाता है कि कौन सा अभ्यर्थी इंटरव्यू देने आ रहा है, ठीक है, और ना ही जो इंटरव्यू वाला अभ्यर्थी होता है उसको पता चल पाता है कि आखिर उसका जो इंटरव्यू होगा किस बोर्ड में होगा। आपको बता दें कि जब इंटरव्यू होता है तो चयन बोर्ड के अंदर ही कई सारे बोर्ड बना जाते हैं। उस समय कितने सदस्य उपलब्ध हैं उनकी उपलब्धता के अनुसार चयन बोर्ड 5 से 7 बोर्ड 8 बोर्ड तक बना सकता है, ठीक है। तो अगर ये कोडिंग व्यवस्था नहीं लागू होती तो क्या कैसे इंटरव्यू होता है पहले वो समझ लीजिए। देखिए, जब कोडिंग व्यवस्था नहीं लागू होगी तो क्या होता है, जो इंटरव्यूअर है यानी जो बोर्ड है जहाँ पर इंटरव्यू होना है उसको पहले से पता रहता है कि हमारे इंटरव्यू बोर्ड में कौन कौन से अभ्यर्थी आ रहे हैं इंटरव्यू देने, किस विद्यालय से आ रहे हैं, और मतलब अभ्यर्थियों का पूरा बायोडाटा जो होता है इंटरव्यूअर के समक्ष होता है। जिससे क्या होता है कि कई बार अपने चहेतों को अच्छे नंबर देने के लिए जो इंटरव्यूअर हैं वो कामयाब हो जाती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ पर होता है। साथ में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जिनका जुगाड़ होता है, क्योंकि पहले से पता चल जाता है कि किस बोर्ड में आपका इंटरव्यू होगा। तो क्या होता है, बहुत से अभ्यर्थी पहले से जुगाड़ कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं कि हाँ इस बोर्ड में हमारा इंटरव्यू है और वहाँ पर कौन अधिकारी इंटरव्यू लेगा, कहाँ से एक्सपर्ट आ रहे हैं, कौन मेंबर बैठेगा, तो पहले से वहाँ पर सेटिंग हो जाती है और इस तरीके से जो होता है अच्छे खासे नंबर वो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसी वजह से 2013 भर्ती से चयन बोर्ड ने इंटरव्यू के दौरान कोडिंग व्यवस्था लागू की थी। जब हम लोगों का इंटरव्यू हुआ था 2013 में, सॉरी 2013 की भर्ती थी लेकिन इंटरव्यू 2017 में हुआ था, तो उस टाइम भी टीजीटी पीजीटी के इंटरव्यू में कोडिंग की व्यवस्था लागू की गई थी। और इसी वजह से 2013 भर्ती में जो भ्रष्टाचार की शिकायतें काफ़ी कम देखने को मिली थी, ठीक है। उसके बाद लगातार थोड़ा सा ग्राफ गिरा, लेकिन पहले चयन बोर्ड बहुत ज़्यादा बदनाम था इंटरव्यू में करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। लेकिन आज की दोस्तों जो अपडेट है उसमें यह किया गया है कि अब जो प्रधानाचार्य भर्ती होगी उसमें भी कोडिंग व्यवस्था लागू की कर दी गई है। प्रधानाचार्य भर्ती में देखा जाए तो 2013 के बाद से यानी 2013 वाली भर्ती ही अब कंप्लीट हो रही है, यानी 2013 वाले के इंटरव्यू अब हो रहे हैं। तो इस भर्ती में भी इंटरव्यू में कोडिंग की व्यवस्था लागू की कर दी गई है। तो इसमें जो भी अभ्यर्थी प्रिंसिपल के हैं जो इंटरव्यू देने जाएंगे उनको ये नहीं पता रहेगा कि आखिर किस बोर्ड में उनका इंटरव्यू होना है, और इंटरव्यूअर को ये नहीं पता रहेगा कि हमारे इंटरव्यू मतलब बोर्ड में किस विद्यालय के प्रधानाचार्य यहाँ पर इंटरव्यू देने आएंगे। इससे क्या होगा, जब जानकारी मालूम नहीं होगी तो करप्शन वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब सारी चीज़ें पहले से पता चलती हैं तो भी वहाँ पर खेल होता है। तो ऐसे में आप लोग जानते होंगे जो लोग इंटरव्यू टीजीटी पीजीटी का दिए हैं कि बहुत ही रेयर होता है कि किसी अभ्यर्थी से उसका नाम या पता पूछा जाए। ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये सारी चीज़ें मना रहती है कि कोडिंग की जब कोडिंग लागू हो जाती है तो आप किसी भी अभ्यर्थी से उनका नाम, टाइटल या कास्ट या कहाँ से आए हैं ये सारी चीज़ें आप नहीं पूछ सकते हैं। तो जब सारी चीज़ें पर्सनल डिटेल्स पूछी नहीं जाएंगी तो ये नहीं पता चल पाएगा कि किसको बेनिफिट देना है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कैटेगरी के आधार पर, जाति के आधार पर, टाइटल के आधार पर अभ्यर्थियों को क्या है करप्ट नंबर ज़्यादा दे देते हैं, जिसकी सेटिंग होती है पहले। सबके साथ ऐसा नहीं होता, जिसकी सेटिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दूर होंगी कोडिंग के दौरान। और इसी के बारे में यहाँ पर आज पेपर में भी दिया गया है कि चयन बोर्ड के प्रिंसिपल भर्ती इंटरव्यू में कोडिंग व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसमें क्या होगा कि अब जो है भर्तियों में खेल नहीं होगा, भर्तियों में करप्शन नहीं होगा जो कि पहले होता था, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ न्यूज़पेपर, देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि इंटरव्यू में कोडिंग व्यवस्था लागू, प्रधानाचार्य के 632 पदों पर भर्ती के लिए चयन बोर्ड में साक्षात्कार आज से।
अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 14 माह से शुरू होने जा रही है। साक्षात्कार में पारदर्शिता एवं गोपनीयता के लिए पहली बार कोडिंग व्यवस्था लागू की गई है। अभ्यर्थी भी काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि साक्षात्कार में कोडिंग की व्यवस्था लागू की जाए। ये भर्ती 8 साल से ठप पड़ी थी। ये भर्ती अब शुरू हुई है। 2013 की भर्ती है, जिसका इंटरव्यू आज से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए लिखा है, पहले क्या था, कोडिंग व्यवस्था न होने के कारण ये आशंका बनी रहती थी कि इंटरव्यू बोर्ड में बैठे सदस्यों को अभ्यर्थियों के नाम की जानकारी मिल सकती है और इससे चुनिंदा अभ्यर्थियों को अनावश्यक लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसी तरह अभ्यर्थी भी आसानी से मालूम कर सकते थे कि उनका इंटरव्यू किस बोर्ड में पड़ा है। इससे भी गड़बड़ी की आशंका बनी रहती थी और भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। लेकिन कोडिंग की व्यवस्था लागू होने के बाद विवाद की स्थिति नहीं रहेगी। तो ये फ़ायदा यहाँ पर होगा। और कोडिंग व्यवस्था लागू होने के बाद अब ना तो अभ्यर्थियों को पता चलेगा कि उनका साक्षात्कार किस बोर्ड में है और ना ही इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों के समक्ष अभ्यर्थी की पहचान सार्वजनिक की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, काफ़ी कुछ आपको सही देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि टीजीटी पीजीटी में जो, हालांकि इस बार देखा जाए 2021 की भर्ती में टीजीटी में इंटरव्यू नहीं था, लेकिन पीजीटी में इंटरव्यू था। तो बहुत ही कम, उससे तो मनाही होती है, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी अभ्यर्थी की जो पर्सनल डिटेल्स है वो पूछी जाए, वो सार्वजनिक हों। तो ये एक देखा जाए तो फ़ायदा ही है, करप्शन रुकेगा इससे। इसी तरह के प्रयास हर बोर्ड में होना चाहिए। यूपीएससी एक ऐसा आयोग है जहाँ पर भी बहुत सारे आरोप लगते हैं करप्शन के, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें लागू होनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।